मैंने ये पापा की टी शर्ट पहन रखी है। हाँ अच्छी लग रही है। अच्छी है, ले लो। शिवा का तिलक करने के लिए शादी में थोड़ी भी बैठेगा ये आगे पहले। दीजू हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। थोड़ी बहुत मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और अभी भी है, मतलब मेरी सांस फूली जा रही है, खांसी बंद नहीं हो रही। मैं आई थी मम्मी के यहाँ किसी काम से, वो काम मैं नहीं बता सकती अभी। कल आई थी मैं यहाँ पे रात में और आज मैं रुकी हुई, मम्मी ने आज रोक लिया, मैं कल जाऊँगी शाम तक। अभी हम जा रहे हैं मार्केट क्योंकि वहाँ से कुछ सामान लेना है और एक विकास के लिए बैग लेना है और देखती हूँ मुझे जो मिलेगा वो लेंगे। और मम्मी को भी कुछ लेना था क्योंकि शिवा का बर्थडे आ रहा था तो मम्मी को भी कुछ लेना था। चलिए चलते हैं मार्केट और देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे। लेट्स गो। गाइस, सबसे पहले मैं आई हूँ अपनी फेवरेट शॉप पर। यहाँ से मैं टॉप्स वगैरह लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत बेस्ट क्वालिटी में और बहुत कम प्राइस में अच्छे वाले टॉप मिल जाते हैं क्योंकि इन लड़कियों की अपनी खुद की शॉप है, मतलब इनके पापा की खुद की फैक्ट्री है। इनके पापा स्टिच करते हैं और ऑनलाइन बेचते हैं और यहाँ पे भी बेचते हैं। फिर हम गए अपनी फेवरेट शॉप पर। यहाँ से हमने इस बार इतनी शॉपिंग की है, बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। मेरी, मेरे हस्बैंड की, मेरे भाई की, दोनों भाइयों की बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। बहुत अच्छी शॉप है, सब कुछ मिलता है इस पर। नहीं यही तो ठीक है, डेली यूज़ के लिए ठीक है। इसमें ज़्यादा वैसे वो भी अच्छा लग रहा है पर उसमें थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ है। साइज लार्ज कॉलर वाले पिछली बार जो लेके गए थे कॉलर में अच्छे में की, ये भी अच्छा लग रहा है। नहीं ये तो अलग लग रहा है, थोड़ा लाइट है। ठीक है, सो हम लोग आ गए मार्केट से और जो हमें चाहिए था वो मिल गया है। और मैं क्या लाई हूँ वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। और दिखाती हूँ मैं आपको मैं क्या लाई हूँ। मम्मी ने भी मुझे एक टॉप दिलाया बहुत प्यारा सा और एक मैं खुद से लेकर आई हूँ। और बैग लेना था विकास का, वो बैग भी ले लिया। और मम्मी को टी शर्ट लेनी थी शिवा के लिए, दिव्यांश के लिए लोअर लेना था, तो सब लेकर आए हैं। और देखते हैं कुछ ऐसा मेरा सूट करने का मन कर नहीं रहा है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है अंदर से। मेरी और गुन्नू की ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, फिर भी हम लोग आए थे क्योंकि मम्मी ने बुलाया था। और परसों हमारे घर वाईफाई भी लगा था और हम भी वाईफाई वाले हो गए क्योंकि मुझे भी ज़रूरत पड़ती थी। वो देखते थे कि हाँ इसको ज़रूरत पड़ती है नेट की, ज़्यादा नेट खर्च होता है वीडियोज़ वगैरह में। और फिर मैं फेसबुक पे भी अपलोड करती हूँ वीडियो, यूट्यूब पर भी। मुझे तो पड़ती थी और फिर व्यू की ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं तो उसके लिए नेट चाहिए था अलग से। इसलिए वाईफाई लगवा लिया, उसका भी काम हो जाएगा, मेरा भी होता रहेगा। ज़्यादा मैं यूज़ ही नहीं कर पाई, एक दिन यूज़ कर पाई सिर्फ रात में, फिर शाम को दूसरे दिन शाम को मैं यहाँ पे आ गई। परसों नहीं कल, परसों तो वाईफाई लगा था। हम भी एक वाईफाई वाले हो गए। अब जितना मर्जी नेट खर्च कर लो, कोई मतलब लिमिट नहीं है नेट की कि हाँ इतना खर्च करना है। वरना मैं जब यूट्यूब पर वीडियो डालती थी तब तो मेरा आधे से ज़्यादा नेट खर्च होता था, बट कोई बात नहीं, वो चलता था। बट जब मैं फेसबुक पर वीडियो अपलोड करती थी ना, पता नहीं क्यों मेरा पूरा डाटा ख़त्म हो जाता था। पता ही नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम है, पूरा डाटा मेरा ख़त्म हो जाता था। जो भैया आए थे उनसे मैंने सबसे अपने चैनल को सब्सक्राइब करवाया उन्होंने, जिससे मेरे को मौका मिलता है मैं करवा लेती हूँ। आप लोग भी देख रहे हो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो। आप भी, कुछ नहीं ज़्यादा, फ्री है, बिल्कुल मुफ्त। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी मर्जी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। यहाँ मम्मी तुलसी के पत्ते तोड़ रही है मेरे काढ़ा बनाने के लिए। ये देखो तोरे की बेल जो यहाँ पे टूटी हुई थी, 2 ही दिन हुए होंगे ना मुझे गए हुए, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई है, यहाँ तक आ गई। इतनी जल्दी बढ़ गई है। उस दिन बंदर तोड़ गए थे तो यहीं तो थी। सही है, तोरी के साथ गिडार ना है साथ साथ। इसमें भी लेकर रही है ये तुलसी है और दो उसमें और लेकर आई। ये जंगली तुलसी है। ये स्वीटी की मम्मी ले नहीं जाने थे, और लेकर आई है। ये नीचे अनार नीचे में 2 लेकर आई है, 3 है। अच्छा लगता है कॉर्नर।
इसकी तबीयत ख़राब है, नोज़ी और खाना नहीं खा रहा है ये देखो कहाँ लटका पड़ा है। ड्राम्स, ये ड्राम्स पहले हमें स्टोरेज करके रखने पड़ते थे, बहुत सारे बर्तन ही। पहले जब हमारा घर नहीं बना तो बर्तन ही बर्तन नज़र आते थे ना मम्मी। नीचे पूरा घर नीचे टंकियों से, ड्राम से, इन सब से ही भरा रहता है, डब्बे डुब्बी। अब तो टैंक बन गया इतना बड़ा, ये 2-3 टंकियाँ ऊपर रखी हैं और ये तो फालतू में ही पड़े हैं ये और वो। गेहूँ भर लेते हैं। हाँ, इनमें गेहूँ भर लेते हैं। आपकी तबीयत कैसी है अब? हाँ बताओ 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 बताओ। आप खाना नहीं खा रहे? आपकी नोज़ ही निकल रही है। देखो देखो वो कौन बैठा है, देखो वो कौन बैठा है। तो हम लोग इस घास को साइड में रखने जा रहे हैं क्योंकि ये बीच में लटकती है, अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए अब बहुत लंबी हो गई थी तो इसे अब साइड में रखेंगे। हवा लगे थोड़ी। हाँ, यहाँ से मनी प्लांट जा रहा था तो वहाँ दोनों फैला हुआ है, सही है। यहाँ से वो घास लटक रही थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, अब वो वहाँ कोने पे हो गई तो अब अच्छी लग रही है। ये है क्या बोलते हैं इसको, क्या था, लेमन ग्रास, लेमन वाला फ्लेवर आता है इसमें। ये रही अब घास यहाँ से जा रही है, तो ये बाउंड्री के साइड से जाएगी ना तो अच्छी लग रही थी, तो देखो अच्छा लगता है बाहर से देखने में। ये सुदर्शन है, इसका नाम मुझे पता नहीं ये क्या है। ये लेमन ग्रास, ये जंगली वाली तुलसी, यही आई थी क्या फरीदाबाद से। और ये है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या था काढ़ा बनाने वाली, गिलोय। एलोवेरा, इसको थोड़ा यहाँ खिसका, अच्छा इसी में है क्या वो, तो यहाँ कोई और रख जाएगा यहाँ पे। नहीं वो खिसका ले इधर। ये तो बहुत भारी है। ये टूट, अरे ये तो टूट गई। कैसे? अभी खिसकाया तो टूट गई। हाँ, दरका नहीं उतरे अंदर अंदर। इसे मत खिसकाओ फिर ज्यादा। हाँ, तू देख बंदी पर है ना वहाँ। एक मैं ले जाऊंगी उगाने के लिए। ले जी जाई, काट दूंगी फिर मैं। ये डंडी काट दूंगी। ये अभी टूट गई यहाँ से, इतनी अच्छी खासी मोटी सी डंडी काट दूंगी, जाइए। वो कितनी मोटी है। हाँ सही है। ये तो एलोवेरा, मनी प्लांट, लेमन का प्लांट है ये, तो कल तुलसी काट है। लगी है ना, ध्यान रहे। ये है जैस्मीन के फ्लावर का प्लांट, ये एक मम्मी ने आज तोड़ लिया था। हाँ अच्छी डंडी टूटी है नहीं में। हाँ, तुरंत ही चटक गई। इतना क्यों कर दिया इधर से। उसे तो कोने पे ही ठीक है वो, और इसलिए जाल बिछाया ताकि ये लौकी नहीं तुरई ये ऐसे ऐसे फैले। बंदर आ जाते हैं यहाँ भी, पता नहीं कहाँ से। तो हम ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं क्योंकि कुछ है नहीं और मेरा मन नहीं कर रहा, मतलब मैं और गुन्नू ना थोड़े से अच्छा से लग रहा, अंदर से फील अच्छा नहीं आ रहा है। अभी मेरे पापा ने लौंग दी है, वो डाल रखी मुंह में तो खांसी नहीं आ रही, अदरवाइज़ इतनी खांसी आ रही है, बोला भी नहीं जा रहा, सांस भी नहीं आ रही, फूल जा रही सांस की प्रॉब्लम हो रही, बुढ़िया हो गई मैं। एलर्जेटिक बीमारी है मेरे को, नानी से गिफ्ट में मिली है। झूठा खाती थी मैं नानी का जिद कर करके, नहीं नानी के साथ ही खाना है, नानी के साथ ही खाना। नानी कितना मना करती थी, नानी उसमें राख डाल देती थी, पानी डाल देती थी और पता नहीं क्या कि ना खाए, पर फिर भी मैं नानी के साथ ही बैठती थी झूठा खाने। तो अब थोड़े से सिम्टम्स से नज़र आते हैं। मैंने ना सब दर्जों में पूरा इसका ट्रीटमेंट करा लिया था, डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं है ही नहीं अस्थमा, है ही नहीं अस्थमा, बट मुझे फील होता है, मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बट डॉक्टर ने मना कर दिया तो नहीं होगा, उनको नहीं लग रहा होगा, बट मुझे लगता है एक टाइम बहुत अच्छा वाला हो जाएगा अगर मैं हेल्थ का ज़्यादा ध्यान ना रखूँ तो हो जाएगा। यहाँ मम्मी लगा रही हैं लगे हाथ प्लांट्स में पानी। मैं भी याद दिला दूँ विकास को, पानी लगा देंगे, कहीं पानी ना लगाया हो। सुबह तो लगाया ही नहीं होगा, स्कूल चले गए होंगे तो ना।
वो मम्मी अब वो काम करे जो मेरे को सबसे ज़्यादा बुरा लगता है ये काम करने में। मेरा बस चले ना तो मैं ये काम बिल्कुल ना करूँ, मेरे से धुलवा लो, पर ये वाला काम मेरे से नहीं होता। ये देखो फोल्ड कर करके रखना कपड़ों को, मेरा बहुत मुसीबत आ जाती है, मेरे को बहुत बुरा लगता है ये काम। गुन्नू वीहू के साथ, गुन्नू के छोटे छोटे कपड़े, वीहू को तो मैं लाई नहीं, वीहू भी नहीं आया, मैं और गुन्नू आए, सिर्फ वीहू वहीं पे अपने डैडी के साथ, क्योंकि उसके स्कूल चल रहे हैं और मुझे आना पड़ा था। मुझे मम्मी ने बुलाया था किसी काम से, तो मैं गुन्नू को लेके आ गई थी। और वैसे भी वीहू नहीं आ सकता क्योंकि तो गया था वो, और मैं भी गई थी और उसके स्कूल ओपन हो चुके हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी लगती थी, इसलिए वो वहीं पे डैडी के साथ अपने, मन नहीं लग रहा उसको, तो रो रहा था जब मैं आ रही थी। तो यहाँ हमारे कपड़े फोल्ड हो रहे हैं। आपकी नोज़ ही तो ठीक नहीं हो रही, फिर से उड़ाएगा पतंग? पता नहीं, मशीन पे वीहू के साथ उड़ाता तब मज़े आते। किसकी बेटी है जी? मेरी नानी की। बस 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 बस। आपकी मम्मा है? हाँ। मेरी भी तो बेटी है। या आप हो बेटी? मैं तो नानी हूँ। नहीं आप बेटी हो। तेरी मम्मा की मम्मा हूँ मैं। तेरी मम्मा की मम्मा हूँ मैं। हाँ ये मेरी मम्मा है नानी। हाँ मेरी मम्मा है नानी। तेरी मम्मा ये है? हाँ। तेरी मम्मा की मम्मा मैं हूँ। मेरी मम्मा है। हाँ ये मेरी बेटी है। मेरी मम्मा। हाँ तो मेरी भी तो बेटी है ये। नहीं आपकी बेटी नहीं है, मेरी। अरे मेरी बेटी है ये, लाडो बेटी है। आपकी नहीं है, मेरी है। अरे मेरी बेटी है ये। हाँ तेरी मम्मा है, मेरी बेटी है। हाँ की है ना? आपकी मम्मा हूँ, नानी की बेटी हूँ। हम दोनों की है। हाँ दोनों की हूँ। कौन है नानी की? कौन हूँ मैं? की दीदी है ये। हाँ ये मामा की दीदी है, ये मामा की दीदी है। हाँ। मामा ने बोलते को नहीं, मामा नहीं इसको मामा मुझे क्या बोलते हैं? दीदी दीदी। हाँ तो मामा की दीदी है, मेरी मम्मा है, और ये मेरी बेटी है ना? समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। साफ सुथरा दिमाग है। नहीं है क्या? नहीं आया समझ में? हाँ आपकी मम्मा, मामा की दीदी और नानी की बेटी। हाँ लेकर आई थी, और हर जगह जगह के हिसाब से ना पैसों में इतना डिफरेंस आ जाता है। वहाँ से अगर यही चीज़ लो इतनी महंगी आती है, और यहाँ मम्मी वाली जो मार्केट है यहाँ पे, यहाँ सामान थोड़ा कम प्राइस में, मतलब रीजनेबल प्राइस में बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है, बेस्ट वाली क्वालिटी। और यही क्वालिटी अगर वहाँ लोग प्राइस इतना हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा, मुझसे लिया भी नहीं जाता है फिर। तो इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ तो मुझे जब कुछ चाहिए होता है मैं यहाँ से ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे बचपन से यहीं से ख़रीदने की आदत है। यहाँ से या सरोजनी नगर या फिर मदन की मार्केट से यही मार्केट होती है मेरी। और अगर कहीं और जाओ तो वहाँ एरिया के हिसाब से इतना महंगा देते हैं ना, बहुत अंतर हो जाता है, बहुत ज़्यादा अंतर। दांत निकल रहे हैं आपके हैं बाबू? गुन्नू की दाढ़ निकल रही है, उसके लिए इसके नाना दवाई दिलवा के लाए। आपके दांत निकल रहे हैं? इसलिए आपकी तबीयत खराब है? हाँ ठीक। हाँ बुखार आएगा तभी देनी है, सुबह आ रहा था ना तभी दी थी। हाँ अंदर आके बैठो इधर। मैंने भी अपने पापा की टी शर्ट पहन ली, पापा की है ना ये? पापा की टी शर्ट पहन ली, क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ तो टी शर्ट वगैरह लाती नहीं हूँ, क्योंकि इन लोगों की होती हैं, शिवा की, दिव्यांश की, पापा की, सबकी आ जाती। तो मैंने पापा की पहनी, लूज सी, सांस नहीं आ रही मुझे बंद कपड़ों में, तो इसलिए अब रिलैक्स लग रहा है मुझे। और अभी मम्मी लाई है अदरक वगैरह, मेरा काढ़ा बनेगा, आयुर्वेदिक काढ़ा, अदरक, तुलसी, मुलायटी, सब कुछ। तो मैं जा रही हूँ उसे छीलने के लिए। और यहाँ मम्मी शाम की पूजा कर रही हैं। गाइस ये है हमारे जो आयुर्वेदिक काढ़ा नहीं क्या बनेगा, चटनी पेस्ट टाइप का कुछ बनेगा। सो ये जहाँ मुझे नेबुलाइजर लगा था उन्होंने बताया 50 ग्राम तुलसी के पत्ते, 5 पान के पत्ते और 100 ग्राम अदरक और शहद,
सो इनको पीस कर पेस्ट बना के इनका रस निकाल कर गाढ़ा गाढ़ा रस क्या रस और फिर ये मिक्स करके शहद तब लिया जाएगा। यहाँ पे मम्मी मेरे लिए भून रही है लहसुन। ये पापा को किसी ने बताया कि ऐसे इसको भूंज कर दो, तो मम्मी भून कर दे रही हैं ऐसे। सिर पे पल्लू रहना ज़रूरी है मम्मी के। ऐसे हम बचपन में बहुत खा लेते थे ना, मालिश करने से कुछ भी नहीं होता था। अब 70 बीमारी। इतना तामझाम खाना पड़े, पान के पत्ते पता नहीं कैसा टेस्ट देंगे। ये तो निकालनी है मुझे। हाँ ये तोड़ूंगी अभी। क्या करनी है? पूजा करनी है? पूजा तो कर ली नानी ने। बस निकल गया रस, फ्रिज में रख देना और पीते टाइम शहद मिला के 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच ये, और ऐसे पीना है इसको। सो हम आए हैं शिवा की टी शर्ट बदलने, क्योंकि उसकी एक साइज़ छोटा ले गए थे तो इसलिए एक साइज़ बड़ा लेने आए। तो मैंने ये पापा की टी शर्ट पहन रखी है एज यूजुअल, फ्री लुक। तूने पहन के यही देखी थी ना, तो फिर एक जो ब्लैक बटन थे जिसमें वो वाला भी दिखा दो, जिसमें लाइट। हाँ तो ये मतलब दूसरा पीस दिखाएंगे। इसका दूसरा पीस होगा भाई। कलर यही है इसमें। अच्छा वो जिसमें ब्लैक कलर के बटन थे वो लाइट शेड वाले टी शर्ट्स। एक और है पिंक पिंक सा, वो देख ले। दूसरा एक और है, ये बहुत बड़ा है, पर एक बार डाल के देख ले चाहे तो। ये तो मैंने देखा ही नहीं। हाँ अच्छी लग रही है। अच्छी है, ले लो। हाँ इसीलिए तो बस यही, इसी में ही फायदा है, और जिम जाना नहीं है। टी शर्ट ही लेते रहो, अच्छी टाइट है। सही है, कलर तेरी पसंद का है। न्यू लुक नहीं आ रहा इसमें, अब तू देख ले। कलर तेरी पसंद का है। देखिए परफेक्ट आई है। अब इसमें कितनी भी स्ट्रेचिंग कर ले फटेगा नहीं है। अच्छा ये नहीं फटेगा। मुझे अभी मत हाँ ये ठीक है, कंफर्टेबल है। कितने लोग हैं भैया? और दिखा दो बड़े साइज में। जैसे लाल लाल बाउंड्री दिख रही है, पूरा सूरज ढल रहा है तो, है ना? पूरा रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज। अब कितनी भी तेज ना ये हिला लो कैमरा पर, वीडियो हिलती नहीं है दिव्यांश। ये देख, है ना 60 वो ऑन है ना। मेरे को नहीं पता। नानी आ रही है अभी। नहीं आ रही है, पूजा करके। ओए पागल है क्या? पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले। एक और ले ले तब एनर्जी आएगी। हे गाइस, तो अभी बज रहे 11:55 और अभी 24 तारीख स्टार्ट होने वाली है, यानी कि मेरे भाई का बर्थडे। सो मैं जा रही हूँ अपने फ़ोन को सेटिंग पे लगाने, वरना वो ब्लॉग में आने ही नहीं चाहता है, तो इसलिए मैं चुपचाप लगाने जा रही हूँ अपने फ़ोन को सेटिंग पे जैसे ही वो आएगा, क्योंकि जब भी वो आता है तो पैर वैर छूता है। तो देखते हैं अभी कैसा क्या रिकॉर्ड हो पाता है, वरना वो रिकॉर्ड नहीं करने देता। तो मैं जा रही हूँ रिकॉर्डिंग पे लगाने फ़ोन को सेटिंग करने। तो देखिए आप भी कैसे क्या करते हैं हम लोग उसको विश। आ रहा है फोन पे बात कर रहा है। अब तो है उसमें अच्छे से मोबाइल
हैप्पी बर्थडे टू यू। गधे गधे गया केक। गोबर लाओ, गोबर लगा इसके मुंह पे। इधर आ, इधर आ। क्या गाइस, तो अभी बज रहे 12। आज है 24 तारीख। आज है मेरे बड़े भाई का बर्थडे। आज कितने साल का हो गया? 28 साल का हो गया वो। आज 28 ईयर्स ओल्ड हो गया वो। तो अभी वो आया था, मैंने चुपचाप फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगा दिया था। फिर भी उसे पता चल गया कि हमने फ़ोन रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ है। उससे छुप नहीं सकता है मेरा फ़ोन बिल्कुल भी। तो हम लोग अभी सो रहे हो, ये लोग अपने काम में लगे पड़े, सारे के सारे सो खा रहे हैं। हम ऐसी बातों में लगे पड़े, लेटे पड़े हैं। तो मिलते हैं आपसे सुबह। देखते हैं मैं कितने बजे जाती हूँ, मुझे अपने टाइम पे ही पता नहीं कि मैं कितने बजे जाऊँगी। तो मेरी मम्मी तक सोई नहीं है, वो सिर पे पल्लू रखनी सो रही है दुल्हन बन के। यहाँ गुन्ना सो रहा है और यहाँ मैं लेटूंगी। दया से तेरी हो सभी सागर से पार। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 24 तारीख। आज है मेरे बड़े भाई का बर्थडे। आज वो 28 साल का हो गया। उसकी पसंद की मम्मी ने सब्जी बनाई और यहाँ खीर बन रही थी जो कि मैंने बनाई थी। और कल रात मेरे मौसा आए थे तो ये तीनों बात करें। बाबू मामा को विश तो कर दे, हैप्पी बर्थडे। स्टेट पे रुचि नहीं है, स्टेट पे बहुत अच्छा लगा है। ये हो गई हमारी पूजा की थाली तैयार शिवा का तिलक करने के लिए। तो यहाँ पर मेरे दोनों भाई मिठाई के डब्बे बनाने में लगे हुए हैं। दिव्यांश तो बना भी ले रहा था और शिवा से बहुत टाइम लग रहा था बनाने में। और मेरे मौसा आए हुए थे तो मौसा के यहाँ मिठाई रखनी थी। वहीं पे बुआ भी रहती हैं पास में ही, तो उन दोनों के यहाँ मिठाई रखनी थी। डब्बे बन चुके हैं। शादी में भी घोड़ी पे बैठेगा ये आगे पहले। वस्तु गिनने से कुछ नहीं होता है, इंसान की नीयत न गिननी चाहिए। इंसान नहीं गिनना चाहिए, इंसान को अपनी महानता दिखानी चाहिए। पीछे जाको है। अच्छा 24 तारीख सब अगस्त सितंबर अक्टूबर में निपट जाता है। बस व्यू बाहर हो गया थोड़ा सा। व्यू या व्यू ही बाहर हुआ ना दीदी सर मार्च में। व्यू और जीजू वो भी बात 26 और 28 जब तिलक कर माता सुनो मन छोड़े सबके माथे पे लगा रहे काम माथे छोड़े। मेरी अम्मा है नहीं 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 मम्मी की तो लगाओ, दोबारा लगाओ। मैं हमारी दीदी है। अरे बारह मेरे बाप ने 5 किलो दे तो लगाया नहीं है। गुन्नू के लगेगा। क्यों? और गाइस यहाँ पर मम्मी मेरे पैरों को धो रही हैं थाली में रखकर। और अभी मेरे मौसा और पापा दोनों भी छुएंगे और धोएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है तो हमारे यहाँ बेटियों को ऐसे ही करते हैं। बाकी को तो पता नहीं, बट मेरे घर में हमेशा से ऐसे ही होता है। मेरे पापा मूर्ति पूजा ज़्यादा नहीं करते हैं, तो पापा भोग वोग लगाना होता है, कुछ भी करना होता तो मेरा ही करते थे। और इस पानी को फिर पूरे घर में छिड़का था, तो बहुत अलग सा फील आता है इस टाइम पे।
बर्थडे बॉय, शुभ काम हुआ है तेरे दिन पे, है ना? तेरे ही बर्थडे के दिन पे, हाँ, है ना? हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो हो गया है मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेट एकदम धार्मिक स्टाइल में। सो मेरे भाई का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है और इस दिन हमने एक शुभ काम भी किया है, तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, बट फाइनली टच वुड परमात्मा की दुआ से सब कुछ अच्छे से हो गया है। और मेरा जाने का अभी भी कुछ पता नहीं मैं कब जा रही हूँ, क्योंकि मौसा अभी थोड़ी देर में निकलेंगे और मैं थोड़ा बाद में जाऊँगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो। मिठाई डब्बा कहाँ रख रही है, पता ना क्या रख रही है, समझ में ना रही। वो बोला के नहीं रख रही है, बोला के रखी रह गई ना भिंडी। इतना सारा सामान है कि भिंडी खाते हो। वैसे मैं मौसा के साथ जाने वाली थी, बट मौसा को जल्दी जाना था, इसलिए मैं मौसा के साथ नहीं गई। सही है, बाय कर दो, बाय बाय बाय। हाँ है गाइस, मैं हो गई तैयार, रेडी। हे गाइस, तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैंने वही टॉप पहन लिया है जो मैं अभी लेकर आई थी, और अब मैं निकल रही हूँ फाइनली। 12:30 से ज़्यादा हो गए हैं और खाना मम्मी पैक कर रही है इतना सारा, हमेशा की तरह। तो मैं लेकर जाऊँगी, शाम को भी बनाना नहीं पड़ेगा मुझे, आलसी इंसान को। तो चलते हैं, शिवा मेरे को छोड़ के आएगा मेट्रो तक, क्योंकि मौसा भी निकल गए और मैं ऐसी रह गई दीदी, और शिवा छोड़कर आएगा मुझे मेट्रो तक, तो वो डायरेक्ट मेट्रो जाती है। तो चलो चलते हैं और देखते घर पे कैसा क्या पड़ा हुआ है, तो लेट्स सी कि कैसा पड़ा होगा। साफ है कि करता है, वैसे वो साफ करके रखते हैं, और देखते हैं कि कैसा पड़ा होगा। लेट्स गो। किसके साथ जाएगा? मामा के साथ। मेरे को वीडियो में ज़्यादा पिंक आ रही है। सारी जिंदगी का शेयर है मेरा। है? क्या है सारी जिंदगी का शेयर ये? आगे तक कर दो। फोन नहीं ले आओगी? लो। और यहाँ शिवा हमें मेट्रो तक छोड़ने आया था। चल बाय। हे गाइस, तो मैं घर में आ चुकी हूँ और पूरा घर बहुत अच्छे से तबाह रखा है, बहुत ज़्यादा गंदगी मचा रखी है। मतलब वीहू ने सारा सामान इधर से उधर बहुत अच्छे से फेंका हुआ है, सारे बर्तन पड़े हुए हैं ऐसे ही गंदे गंदे, और सारे पेपर वेपर काट कूट के वीहू ने बहुत अच्छे से बैंड हो जा रखी है। सो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और तबीयत मेरी अब ठीक है, और ये धीरे धीरे ही ठीक होती है। जब मेरे को खांसी हो जाए एक बार तो बहुत टाइम लेती है जाने में। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।